हेलो दोस्तों, दून इंडियन डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं पल्लवी शर्मा आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग हमेशा करंट अफेयर पढ़ते हैं। तो आज का करंट अफेयर का पहला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 जनवरी 2022 में होने वाले जो नॉर्थ ईस्ट का टूर है उस टूर के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे और वहां से आने वाले हर पॉसिबल क्वेश्चंस का जवाब ढूंढेंगे। तो लेट्स स्टार्ट माय क्लास। सबसे पहला उनके टूर में है कि उन्होंने मणिपुर और त्रिपुरा का टूर किया था 4 जनवरी 2022 को, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं। तो जाहिर है उन्होंने टूर किया है तो काफी सारे प्रोजेक्ट या तो उन्होंने लॉन्च किया होगा या कंप्लीटेड प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया होगा। पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार का रुख हमेशा नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहुत ही ज्यादा एक सकारात्मक कहा जा सकता है। इसके पीछे हम सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट के लोकेशन को समझते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 शुरू होते होते ही अपना सबसे पहला टूर नॉर्थ ईस्ट को कंट्रीब्यूट किया, नॉर्थ ईस्ट को क्यों दिया। इसके पीछे इंडियन डिफेंस एज वेल एज डिप्लोमेसी के कई सारे ऐसे राज है जिसके सॉल्यूशन नहीं होगा तो इंडिया को जो है इंटरनेशनली एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होल्ड करवाना सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दोस्तों यहां पर नॉर्थ ईस्ट के ओवरऑल मैप और क्यों नॉर्थ ईस्ट दिन ब दिन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इतना इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट की अगर हम लोग मैप के बारे में बात करते हैं दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन में ये मैप है। इस मैप को हम लोग थोड़ा सा डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। इस मैप की बात करते हैं दोस्तों, देखिए ये मैप है, यहां पर बहुत सारे नेबरिंग कंट्रीज ने हमको घेर रखा है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं अगर सिक्किम और आपके अरुणाचल प्रदेश के बीच में ये वाला पोर्शन, ये क्या है आपका भूटान, ये आपका भूटान है। अगर हम लोग बात करते हैं जो बहुत ही ज्यादा आज की दौर पे इंपॉर्टेंट बन गया है इंडियन डिप्लोमेसी एज वेल एज डिफेंस के लिए, चाइना। तो चाइना ने नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत बड़ा हिस्से में बॉर्डर शेयर किया है और ये हिस्सा है यहां से लेके ये जो है आपका चाइना बॉर्डर है ना, ये चाइना है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट का, फिर यहां पर आप देखिए त्रिपुरा और मेघालय के बीच में, त्रिपुरा मेघालय और ये असम का छोटा सा कोना है ना, ये त्रिपुरा है, मेघालय है, ये असम है। इसके बीच में एक और देश है जिसको हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो यहां नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर का जो ये वाला पोर्शन है, यहां से क्या होता है, म्यांमार का बॉर्डर शेयर होता है। तो आप खुद ही देखिए नॉर्थ ईस्ट चारों तरफ से अलग अलग कंट्रीज से घिरा हुआ है, तो ये भारत की सिक्योरिटी के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इस इंपॉर्टेंस को समझते हुए अब केंद्र सरकार लगातार इस क्षेत्र में डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है इंडिया का नेबरहुड पॉलिसी और दूसरा कारण है चाइना को काउंटर करना। क्योंकि आप अगर बात करेंगे चाइना की दोस्तों, तो चाइना यहां से नॉर्थ ईस्ट में घुसने के कई प्रयास करते हैं, जिसको भारत की डिफेंस सेक्शन बहुत ही आसानी से या फिर ये कह लो बहुत ही अपने सूझबूझ से इसको नलिफाई कर पाते हैं। यहां पर पीछे आप यहां याद करोगे लास्ट 2 इयर्स पहले डोकलाम विवाद हुआ था, जिसमें भी भारत के जो भी हमारे सशस्त्र बल थे, जो भारत की आर्मी थे, उन्होंने अपना दमखम दुनिया को दिखा दिया था। लेकिन अब चाइना जो है चमगादड़ की तरह अपना मतलब पॉलिसीज बदलने लग गया है। उनकी पॉलिसीज जो है भारत को हैम्पर करने के लिए, वो भारत के जितने नेबरिंग कंट्रीज है उनके जमीन को यूज करना शुरू कर दिया। ऐसे में चाइना फंडिंग करता है भारत के आसपास के इन कंट्रीज को, और इस फंडिंग के रिजल्ट में वो उनसे उनके एरिया में अपने लिए डिफेंस का जगह मांगते हैं। जैसे हमने देखा बांग्लादेश के आपके पोर्ट में, है ना, बांग्लादेश के पास उन्होंने चिट्टागोंग में चाइना ने बांग्लादेश को
काफी पैसे दिए और इस हेल्प के बदले बांग्लादेश सरकार ने चिट्टागोंग में चाइना को पोर्ट बनाने का एक मतलब अवसर प्रदान किया। ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि ये अगर ऐसा पॉसिबल हो गया और ये बढ़ गया तो नॉर्थ ईस्ट भारत से अलग होने का मतलब अलग करने के लिए चाइना को कोई भी बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये चीजें भारत के गवर्नमेंट बहुत अच्छे से समझती है। इसीलिए नरेंद्र मोदी सरकार के पहले टर्म हो चाहे आपके मोदी सरकार के दूसरे टर्म हो, नॉर्थ ईस्ट को डेवलपमेंट के लिए उन्होंने बहुत ही मतलब एक सुनियोजित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से अपना योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट को लेकर वो काफी सीरियस है, क्योंकि यही वो नॉर्थ ईस्ट है दोस्तों जहां पर 1900 दशक में ये नॉर्थ ईस्ट जल रहा था। आम लोगों को जो नॉर्मल लाइवलीहुड है वो ना मिलने की वजह से, कुछ केंद्र सरकार की पॉलिसीज में कमी होने की वजह से और कुछ डेवलपमेंट की रेट कम होने की वजह से इस क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा आतंकवाद की प्रॉब्लम थी, जो आज धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और आतंकवाद को हम लोग कह सकते हैं आतंकवाद इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होगा तो आतंकवाद कम हो जाएगा। इस चीज को समझते हुए अब कई नई प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट में लगातार लॉन्च किया जा रहा है। तो आज के करंट अफेयर की इस पार्ट में हम सबसे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हम त्रिपुरा के जो विजिट है उसको देख लेते हैं और उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से हम मणिपुर की भी एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उनके त्रिपुरा के विजिट को थोड़ा डिटेलली समझने की कोशिश करते हैं। त्रिपुरा में उन्होंने सबसे पहले देखिए पीएम मोदी इनॉग्रेटेड न्यू टर्मिनल इन महाराजा बीर विक्रम एयरपोर्ट त्रिपुरा, है ना। तो यहां पर देखिए त्रिपुरा में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है महाराजा बीर विक्रम एयरपोर्ट। अब त्रिपुरा के सेशन में बहुत ज्यादा एयर ट्रैफिक होता है और यहां पर लोगों को अगर फ्लाइट कनेक्टिविटी अच्छा मिल जाए तो रोड से मेन इंडिया में आने के लिए जो 4-5 दिन का सफर करना पड़ता है वहां से लोगों को मतलब लोग बच जाएंगे। तो ऐसे में वहां पर टर्मिनल की कमी थी जिसकी वजह से कई सारे इंटरनेशनल फ्लाइट, नेशनल फ्लाइट वहां पर नहीं उतर पाती थी। इस परेशानी से जूझते हुए त्रिपुरा ने कई टाइम से एक नया टर्मिनल का डिमांड कर रखा था जो अब कंप्लीट हो चुका है। 450 करोड़ रुपए की लागत से इस टर्मिनल को बनाया गया है। बेहद ही खूबसूरत ये टर्मिनल है, आपके सामने इसके कुछ इमेजेस है और ये जो टर्मिनल है ये टर्मिनल से एटलीस्ट त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर जैसे क्षेत्र के जो लगा हुआ क्षेत्र है और लोअर असम का जो लगा हुआ क्षेत्र है वहां से काफी एयर ट्रैफिक को रिड्यूस करने में एयरपोर्ट अथॉरिटी मतलब आपके सक्सेसफुल रहेगी और यहां से आम लोगों की भी कई दिक्कतें कंप्लीट हो जाएगी। कई दिक्कतों को उनको सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे बरसातों के टाइम पे त्रिपुरा से असम होते हुए बराक नदी में बहुत ज्यादा पानी होने की वजह से ये पूरा क्षेत्र क्या हो जाता है, पानी से डूब जाता है। ऐसे में त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम से मेन इंडिया में आने के लिए लोगों को बहुत मशक्कत करना पड़ता था। ऐसे में फ्लाइट कनेक्टिविटी से इन लोगों की आम जीवन में काफी सुविधाएं और काफी आसानी आ जाएगी। यहीं पर पीएम मोदी ऑल्सो लॉन्च की इनिशिएटिव प्रोग्राम मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना एंड प्रोजेक्ट मिशन ऑफ विद्या ज्योति स्कूल इन स्टेट। अब इन प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर बात करेंगे दोस्तों विद्या ज्योति स्कूल के प्रोजेक्ट के बारे में, तो इस प्रोजेक्ट के तहत 100 सरकारी जो स्कूल है उन स्कूलों में क्या किया गया है दोस्तों, स्टेट आर्ट के मतलब फैसिलिटी और वहां पर जो भी है स्टेट फोक आर्ट वगैरह की फैसिलिटी भी लॉन्च किया गया है एजुकेशन के लिए। मतलब 10वीं लेवल तक की स्कूलों में 10वीं की पेपर या 10वीं की पढ़ाई के साथ साथ वहां पर फोक कल्चर, फोक आर्ट के बारे में भी पढ़ाई किया जाएगा जिससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को मतलब इंप्लीमेंट किया जा पाए और लोगों को रोजगार लोगों के हाथ तक पहुंचाया जा पाए। ठीक है, तो इस तरीके से एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत पहले ही आया था। कब? 1900 सेंचुरीज में आया था और ये कॉन्सेप्ट काफी फेमस हुआ था यूरोप में, कि यूरोप से ये फिर कॉन्सेप्ट आपके अमेरिका में भी गया था कि लोगों को स्कूली एजुकेशन के साथ कुछ
हस्तशिल्प मतलब हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हो या आपकी जो भी इंटरेस्ट हो उसका एक प्रोफेशनल कोर्स करवा दिया जाए, जिससे वो बंदा या फिर वो बंदी जो भी है वो क्या कर पाए, अपने लिए रोजगार का तलाश खुद कर पाए, अपने लिए 2 वक्त की रोटी खुद कमा पाए, सरकार के ऊपर आसरा करके बैठे ना रहना पड़े। लेकिन भारत में ये कॉन्सेप्ट अब बिल्कुल नया ही कह सकते हैं, क्योंकि भारत में एक समय तक 2000 तक तो लोग यही सोचते थे पढ़ाई कर लेते हैं, बीए पास कर लेते हैं और सरकारी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल। आप खुद सोचो, 150 करोड़ आबादी है हमारी, और इस 150 करोड़ आबादी में मैं, आप, हर बच्चा, हर बंदा अगर सरकार को बोले मेरे को नौकरी दे दो, इज इट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सच अमाउंट ऑफ और सच क्वांटिटी ऑफ जॉब्स? नहीं ना। तो इसीलिए क्या है, हमारा ये सेशन जो है मतलब इक्विवेलेंट एजुकेशन सेशन को कैरिकुलम एक्टिविटी को प्रमोट किया जा रहा है, और त्रिपुरा ने इसको स्टेट आर्ट से जोड़ दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना। अब ये मुख्यमंत्री ग्राम समृद्धि योजना क्या है? सबसे पहले देखिए, त्रिपुरा क्या है, हिल स्टेट है। यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो ये इस तरीके से आसाम है, और इस आसाम के इस किनारे पे त्रिपुरा है, और ये कंप्लीट हिली स्टेट है। ये लोअर आसाम है, ये थोड़ा सा मतलब इसका लेवल डाउन है। यहां से बराक नदी बहती है, जो बरसात के मॉनसून आने पे ये पूरा का पूरा फ्लड से भर जाता है। और ये आपको क्षेत्र पता होगा, यहां पर इंडिया का सबसे ज्यादा, यहां पर जितने भी है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन स्टेटों में इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। अगर मेघालय की बात करें तो मेघालय के मौसिनराम और चेरापूंजी में दुनिया के सबसे अधिक बारिश होती है ना। तो आप सोचिए बारिश यहां पर क्या कहर बरसाती होगी। ऐसे में बारिश के मौसम में इंटीरियर तक मतलब एकदम आखिरी गांवों तक क्या है, रोजमर्रा की जिंदगी में जो सामान जरूरी है वो पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आम जनता को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है ब्रेड एंड बटर के लिए। उनको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें चाहिए वो भी पूरा नहीं मिल पाता। ऐसे में अब त्रिपुरा गवर्नमेंट इसको काफी सीरियसली ले रहे। कोरोना टाइम काल में भी अगर आप 2019 की ड्यूरेशन को देखोगे, 2019 से 2020 में हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ था, और कोविड-19 के ड्यूरेशन में 2020 से ये अगर सफर को देखोगे, त्रिपुरा को, मणिपुर को, नागालैंड को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा था। इस दिक्कत से उभरने के लिए जो है त्रिपुरा के गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना का शुरुआत कर दिया है। वहां पर हर ब्लॉक लेवल में कुछ सामानों की स्टॉक किया जाएगा, और हर रिमोट गांव में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर विलेज में जो लोगों की जरूरत का सामान है घर घर मतलब पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा इस योजना के तहत। और ये योजना अगर सच में दोस्तों सफल हो गया तो नॉर्थ ईस्ट के, खास तौर पे त्रिपुरा के कई हजार जनताओं के जीवन में बहुत ही ज्यादा सुकून आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं त्रिपुरा से रिलेटेड ही नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर में त्रिपुरा से रिलेटेड पहले हम लोग त्रिपुरा को थोड़ा सा समझ लेते हैं, और उसके बाद मैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ जाती हूं। देखिए, त्रिपुरा इज अ हिली स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, बॉर्डर्ड ऑन 3 साइड बाय बांग्लादेश एंड होम टू अ डाइवर्स मिक्स ट्राइबल कल्चर एंड रिलीजियस ग्रुप। यहां पर हमको क्लियरली पता चल गया त्रिपुरा हिल स्टेट है ना। तो ऐसे में हिल स्टेट में जो बहुत ज्यादा परेशानी आती है वो है डे टू डे लाइफ में वाटर की परेशानी, पानी, पीने का पानी, किसान खेती करने के लिए जो पानी चाहिए उन पानियों के को मतलब जो संचय करना या फिर रिजर्व करने का एक बहुत बड़ा परेशानी सामने आते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने वहां पर कई सारे वाटर इरिगेशन प्रोजेक्ट का लॉन्च किया है, जो 2023 तक कंप्लीट करने की मतलब एक डेडलाइन रखी गई है, जिससे त्रिपुरा के किसान आराम से कुछ खेती जिसमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है वो अपनी हिल स्टेट में भी
कर पाए। वहीं पर अगर हम लोग त्रिपुरा की बात करते तो त्रिपुरा का कैपिटल अगरतला में कई सारे ऐसे टूरिस्ट प्लेस है जो सीरियसली बहुत सुंदर है और बहुत ही ज्यादा मन को लुभावना है। ऐसे टूरिस्ट प्लेस में अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है आपका उदयंता पैलेस। ठीक है, उदयंता पैलेस के बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो मुगल गार्डन वहां का एक बहुत ज्यादा मतलब फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। उसके अलावा गेडुमियाज मॉस्क, ये 3 अगरतला के काफी फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। वहीं पर अगर मैं आप लोगों को दिखा देती हूं उदयंता पैलेस के पिक्चर, ये आपके बोर्ड में उदयंता पैलेस के एक फ्रंट व्यू है जो हर साल कई हजार टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। त्रिपुरा की बात करते हैं तो त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर का नाम है बिप्लब कुमार देव। ये काफी नौजवान चीफ मिनिस्टर कहा जा सकता है जिसकी जो भारत की राजनीति में जिसकी उम्र काफी कम है, वो त्रिपुरा को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के साथ बिल्कुल जोरों शोरों से लगे हुए हैं। और कोविड के ड्यूरेशन में जो त्रिपुरा को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था, उन प्रॉब्लम को दोबारा किसी लॉकडाउन के स्थिति में ना सामना करना पड़े, उसके लिए लगातार स्टेट गवर्नमेंट भी नए नए प्रोजेक्ट लेके आए हैं। उसके अलावा भी त्रिपुरा में कई सारे चैलेंजेस हैं, जैसे आपके बॉर्डर से होने वाला बांग्लादेश से माइग्रेशन। वहां रिफ्यूजियों की बहुत बड़ी लोग बहुत बड़ी मात्रा में लोग रिफ्यूजी रहते हैं जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, उनको खिलाना या फिर वो भारत के सिटीजन नहीं है। तो ऐसे में बिप्लब कुमार देव के सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस है त्रिपुरा को आगे बढ़ाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉर्थ ईस्ट के दौरे का पहला पार्ट हम करंट अफेयर में यही खत्म करते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरा और साथ ही साथ दिसंबर में होने वाले नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में। तो नेक्स्ट पार्ट में नए करंट अफेयर पढ़ने के लिए मेरे साथ जुड़ते रहिए। दून इंडियन डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं पल्लवी शर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करती हूं। कीप वॉचिंग आवर वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक इट। जय हिंद।